यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हमारा जीवन कर्म सिद्धांत के आधार से चलता है। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, परंतु कर्म को पूजा कहना अलग बात है और पूजा की तरह कर्म करना अलग। हम सभी जानते हैं कि कर्म के बिना जीना असंभव है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म के सिद्धांत को जानना भी जरूरी हो जाता है। गीता कर्म योग के बारे में बताती है। कर्म को पूजा या योग कैसे बनाएं, यह आज गीता ज्ञान के माध्यम से सुनते हैं। ओम शांति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्थ कर्मणि। जगद्विख्यात ये प्रसिद्ध श्लोक सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का है। कितना सुंदर संदेश देता है। कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं रखो या फल तेरे हाथ में नहीं है। फल के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक कर्म का फल जरूर होता है। इसलिए बहुत मुख्य बात है कि जिंदगी कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म, कर्म फल, कर्म भोग, इसी के साथ तो जिंदगी का कनेक्शन है। इसलिए भगवान गीताचार्य मनुष्यात्माओं को कर्म की महत्ता भी समझाते हैं और कर्म को बदल कर सुकर्म बनाने से जिंदगी कैसे मालामाल हो जाती है ये भी समझाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कर्म के बिना रह नहीं सकता। कर्म करना मनुष्य का सहज स्वभाव है, उससे अतीत वो रह नहीं सकता। इस दुनिया में अगर कोई जीरो कर्म करता है तो है मुर्दा। मनुष्य जब कर्म करता है तो समस्याएं तो होगी ही, लेकिन मनुष्य इतना सक्षम है, अगर कोई भी समस्या आएगी तो समस्याओं को दूर करके आगे चलना भी जानता है। जैसे कि हम रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया है, तो उसमें हमें 2-3 ऑप्शंस है। हम क्या कर सकते हैं? या तो उस पत्थर को वहीं रखकर उसके ऊपर चढ़कर हम आगे निकल सकते हैं, या तो पत्थर को वहीं रखकर बाजू के रास्ते से हम निकल सकते हैं, या तो हम पत्थर को तोड़कर वो पत्थर की जली बनाकर घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये भी एक ऑप्शन है, अगर हम कलाकार हैं तो उस पत्थर में से बहुत सुंदर एक मूर्ति निकाल सकते हैं। जब ये बात आ गई मूर्ति निकालने की, तो मुझे बहुत अच्छी एक घटना याद आती है। हमारे ही गांव में हुआ था। एक अनजान व्यक्ति एक बार हमारे गांव में आ पहुंचा। उनको उसके पहले हमने किसी ने देखा नहीं था। हमारे बाजू के घर में बहुत दिनों से उनके घर के गेट के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो कोई इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी
काम आने पर उसके ऊपर नारियल तोड़ते थे और कोई काम का नहीं था, ऐसे ही यूं ही वेस्ट पड़ा हुआ था, सालों से हम देखते थे। एक दिन वो आदमी आया और घर वालों से पूछा कि ये पत्थर अगर आपके काम की नहीं है तो मैं क्या इसे ले जा सकता हूँ? तो घर वालों ने कहा हाँ, वैसे भी यूं ही पड़ा है, हमने भी सोचा था गेट के सामने अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ना काम करने वाले नहीं मिल रहे थे उठाने के लिए, ऐसे इसीलिए पड़ा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उठा के ले जाता हूँ। वो अपने साथ कोई दूसरे को ले आया और वो पत्थर उठा के ले गया। बाद में बाजू के गांव में बहुत सुंदर एक मंदिर बन रहा था। मंदिर का उद्घाटन समारंभ था, बहुत बड़ा एक धार्मिक विधि होने वाली थी, बहुत सारे संत आदि पहुंचे थे। ये जो जिनके घर से ये पत्थर उठा के ले गया था वो भी इस गांव के मुखिया थे, तो सभी वहां पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। तो मंदिर में बहुत सुंदर मूर्ति, उस मूर्ति से किसी की नजर नहीं हट रही थी, इतनी सुंदर मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठापन हो गई थी। तो सभी ने पूछा इतनी सुंदर मूर्ति किसने बनाया, ये कहाँ से निकला, ये पत्थर भी कहाँ का है, कितना सुंदर है। बहुत सारे कलाकार भी थे उसमें, सभी आपस में बात कर रहे थे। तो जिन्होंने भी मंदिर बनवाया था, मंदिर के जो भी न्यासी थे, ट्रस्टीज थे, उन्होंने उस कलाकार को बुलाया। वो वही कलाकार था जो हमारे बाजू के घर में से पत्थर उठा के गया था। किसी को पता नहीं था कि वो कलाकार है, लोगों ने समझा था कोई ऐसे ही अजनबी है, क्योंकि वो बाजू के गांव के लिए काम कर रहा था, अपना एक छोटा सा शामियाना डाल के उसके अंदर उसकी कारीगरी चल रही थी। तो फिर ये हमारे घर के बाजू की जो गांव के मुखिया है उसने इनको पहचान लिया, अरे आप वो ही आदमी हो ना जो हमारे घर के गेट के पास से पत्थर उठा के गए थे? उन्होंने कहा जी जी महानुभाव, मैं ही उठा के गया था। तो फिर उसी पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति निकली, अर्थात उसने कलाकार ने कहा आपने जो पत्थर यूं ही फेंक के रखा था, उस पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति छिपी हुई थी, जो भी वेस्ट था वो निकाल दिया मैंने, ये पत्थर की मूर्ति आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि उस पत्थर से मैंने मूर्ति बनाई, लेकिन उसने ये कहा कि उस पत्थर में बहुत सुंदर एक मूर्ति छिपी हुई थी, जो मूर्ति के आसपास वेस्टेज था उसको जैसे मैंने हटाया, ये मूर्ति प्रकट हो गई। कहने का जो भाव है वो देखिए। जब ये बातें इस मुखिया ने सुना, अरे उसके अंदर इतनी अच्छी मूर्ति छिपी हुई थी, तो इसने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर पहले पता होता छिपी हुई है उस पत्थर में, तो मैं ऐसे यूं ही फ्री नहीं दे देता, कुछ पैसा ले लेता। देखिए मनुष्य का सोच कैसे चला। लेकिन उस कलाकार ने दिन रात मेहनत करके उस पत्थर में से इतनी अच्छी मूर्ति बनाई थी। मूर्ति कोई छिपी हुई नहीं थी, लेकिन नजर देखिए, जो पत्थर आम आदमी के लिए यूं ही वेस्ट पत्थर था जिसको हटाना चाहते थे, लेकिन वो कलाकार के लिए उस पत्थर में एक बहुत सुंदर मूर्ति नजर आई। तो इसमें फर्क क्या है? कलाकार के दृष्टिकोण देखिए, पत्थर में उसे मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन आम आदमी को मूर्ति में भी पत्थर दिखाई दे देता है। यही तो दृष्टिकोण की फर्क है। इसलिए कर्म वो ही सुकर्म होगा, कर्म वो ही श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा, जो हम कोई भी कर्म ऊंची दृष्टि से करें, ऊंचे विचारों से करें। जब विचार उच्च हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिंपल आदमी भी सैंपल बन जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, लगता सिंपल है। अगर विचार श्रेष्ठ हो तब आचार ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा, आचार श्रेष्ठ होगा, उच्चारण भी श्रेष्ठ होगा, मृदुभाषी हो जाएगा मनुष्य। इससे क्या होगा? उसकी जीवन बहुत उच्च स्तर के हो जाएगी, वो सैंपल बन जाएगा। तो सैंपल बनने के लिए इसलिए भगवान ये कहता है, जो भी कर्म करो उसे मुझे अर्पण करके करो, उसमें आपको नजर आए कि ये भगवान ने मुझे दिया है, ये काम भगवान का है, लेकिन हर जगह भगवान नहीं रह सकता, उसने कुछ काम मुझे सौंपा है, मैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। इसीलिए गीताचार्य भगवान ये कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों गौर से सुनेंगे। जो भी कर्म है
मुझे अर्पण करके करो। दूसरा, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे कि हमने सुना कि जो देह भान में होते हैं वो अव्यक्त भगवान को पहचान नहीं सकते, भगवान की अव्यक्त शक्ति को पहचान नहीं सकते। भगवान जो अव्यक्त गुणों के रूप में हमारे अंदर समाये हुए हैं, अर्थात भगवान की याद समाई हुई है, वो प्यार का सागर है तो हमारे अंदर भी प्यार भरा है उन्होंने। वो करुणा के सागर है तो हमारे अंदर भी करुणा भर के रखा है उन्होंने। वो सर्वशक्तिमान है तो हमारे अंदर सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन वो जब हम पहचानेंगे तभी तो हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकेंगे। भगवान को याद करना माना भगवान के जो भी गुण हैं वो हम अपने में महसूस करना। हमारे अंदर ये सभी गुण हैं जो मर्ज हो गए हैं। इसलिए भगवान कहता है अनन्येनैव योगेन, भगवान के साथ अनन्य भाव से योग लगाकर माम ध्यायन्त उपासते, मेरी ही ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। जिन्होंने अव्यक्त परमात्मा को पहचान लिया, जिन्होंने अशरीरी परमात्मा को जान लिया, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा से प्यार करना सीख लिया, जिन्होंने सारी दुनिया पर अनुशासन करने वाले परमात्मा को सही तरीके से समझ लिया, वे हर कर्म परमात्मा के सामने समर्पण करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की रचना है। ये गीताचार्य जो भगवान हमें समझा रहे हैं, सारी सृष्टि भगवान की एक रचना है। ये भगवान की रचना में सब कायदेसीर बना हुआ है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ऐसे समझकर जब हम कर्म करेंगे तो हमें बंद रास्ते में भी एक नया रास्ता नजर आएगा, बंद दीवार के पीछे भी हमारे लिए एक दरवाजे खुल जाएंगे। जब ये बात मुझे याद आता है तो मैं आपके सामने ये जरूर कहना चाहूंगी। हम सबको पता है महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लोनावल। आप जब भी वहां से गुजरते हैं तो जरूर लोनावल की चिक्की आपके सामने बेचने के लिए ट्रेन में, रोड में, कहाँ भी बहुत फेमस है। इंटरनेशनली बहुत बड़े करोड़ों में उनका बिजनेस चलता है लोनावल चिक्की का। लेकिन आपको पता है लोनावल की चिक्की कैसे प्रसिद्ध हुई, कैसे लोनावल वालों ने चिक्की बनाना सीखा? लोनावल की एरिया में लोग ज्यादा मूंगफली, खेतियों में मूंगफली की खेतीबाड़ी में वही उगाते थे और वही होता था वहां पर, उनका वही किसान थे ज्यादा। लेकिन एक बार क्या हो गया, खूब सारे मूंगफली तो आ गए थे लेकिन मार्केट में बिल्कुल जीरो, बहुत कम दाम मिल रहा था। लोग इधर उधर से पैसे लेके, लोन लेके मूंगफली डाले थे। जब मूंगफली की फसल आ गई और बहुत दुगुना त्रिगुना आ गई तो उसके लिए मार्केट में दाम नहीं था। तो क्या कर सकते हैं ना, आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे किसान नुकसान में आकर आत्महत्या कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन लोनावल के लोग इतने कायर नहीं थे। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मार्केट में दाम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, लोनावल की जो भी मूंगफली है बहुत अच्छी टेस्टी है, उससे उन्होंने चिक्की बनाया। पहले थोड़े से बनाए, बहुत अच्छा मार्केट मिला तो वहाँ पर इतनी बड़ी मायने में वो आजकल बन रहा है, इंटरनेशनली फेमस हो गया और वो गांव भी फेमस हो गया चिक्की के लिए। सोचिए, एक रास्ता बंद हो गया था, मार्केट में रेट गिर गया था, हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते थे, घर में बाल बच्चे हैं, इतने सारे किसान हैं और लोन तो चुकाना ही था। लेकिन वो ऐसे जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र से डर के, विषादग्रस्त होके, कायर के माफिक भागे नहीं, डट के सामना किया, एक नया रास्ता अपनाया, कर्म को सुकर्म बनाया, भगवान की दी हुई चुनौती को स्वीकारा और चुनौती में वो जीत भी गए, बहुत फेमस हो गए। 1 का 10 गुना उनको भाव मिल गया और उनके कष्ट भी परिहार हो गए। ये है जिंदगी। यही भगवान कहता है, जो भी कर्म करो मेरे सामने अर्पण करके करो और सोचो कि हर ताले की चाबी जरूर है, हर समस्या का एक समाधान अवश्य है।
ऐसा नहीं, कोई भी समस्या नहीं है दुनिया में जिसका कोई परिहार या समाधान नहीं हो। ये जो विश्वास है ये तभी आ सकता है, हम इस विश्वास पे चलते हैं कि हमारे ऊपर सर्वशक्तिमान परमात्मा के आशीर्वाद के हस्त सदा है। भले हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ भगवान की मोहब्बत मिल जाए तो जीवन कमाल सी मालामाल हो जाए। ये दुनिया में हर कोई कर्मयोगी जानता है और हर कोई कर्मयोगी हर चुनौती को सामना करते हुए अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाते हुए चलता है। यही तो भगवान की सीख है मनुष्य आत्माओं के लिए। वो ये नहीं कहता कि कर्म छोड़ दो, ठीक है दाम नहीं मिल रहा है, दूसरे साल से मैं खेती बाड़ी नहीं करूंगा, सब बेच के मैं चला जाऊंगा, कोई छोटा सा एक काम ढूंढ लूंगा, मिल जाता है ना, कोई भी काम कर लूंगा। नहीं, अगर हम अपने घर के सामने एक बहुत सुंदर लॉन बनाना चाहते हैं तो लॉन बनाने के लिए हम जो भी बीज इस्तेमाल करेंगे सब करेंगे, उसमें बीच में से वीड्स तो निकलेंगे ही ना, दूसरे घास फूस तो साथ में आ ही जाएंगे। लेकिन अगर मुझे लॉन बनाना ही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में जो भी लॉन के घास के अलावा जो भी उगता है उसे अच्छी तरह से जड़ से निकाल कर फेंकना होगा। अटेंशन दे के 2-3 बार जब मैं करूंगी ऑटोमेटिकली दूसरी सब चीजें हट जाएगी और बहुत खूबसूरत लॉन बन जाएगी। इसके लिए जो भी मैं कर्म करूं श्रद्धा से करूं, ये समझ कर करूं जो भी मुझे मिला है भगवान की देन है, इसमें मैं अच्छे से अच्छा करूंगी। इसलिए भगवान कहता है सभी कर्म मेरे हवाले कर दो, मेरे वश में कर दो और अनन्यता से, अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अर्थात देखिए, योग में 2 स्तर है, हमने पहले भी सोचा है, चिंतन किया है। वो ये है कि हम पहले अपने आप से जुड़े। हम अभी तक अपने देह से जुड़े हैं। मैं किस जाति का हूँ, मेरे पिताजी कौन से जात के थे और मेरे शरीर का रंग कैसा है, इस रंग से मुझे लोग पहचानते नहीं। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका, ये अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए हम ये नहीं सोचे कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, इसके कारण मुझे नहीं। ये कोई शाश्वत नहीं है। शाश्वत अगर कुछ है तो मेरा बर्ताव है, मेरा व्यवहार है, मेरे संस्कार है, जिसके कारण मैं स्थायी रूप से सबके दिलों में रह सकता हूँ। इसलिए मैं पहले अपने गुणों से वाकिफ हो जाऊं, अच्छी तरह से जान लूं, पहचान लूं, बाद में सर्वशक्तिमान अव्यक्त परमात्मा के हर गुण को पहचान लूं और अपने हृदय में उन गुणों की महसूसता करूं और जो भी कर्म करूं इन्हीं आदर्शों के साथ, इन्हीं मूल्यों के साथ चलने का मैं संकल्प लूं और ये मान के चलूं इस दुनिया में, इस शरीर में जो भी मुझे ड्यूटीज मिले हैं उन सब ड्यूटीज को जिम्मेवारी से निभाऊंगा, क्योंकि ये सब ड्यूटीज मुझे विधाता के द्वारा प्रदत्त है, उसने मुझे सौंपा है। मैं कभी उसकी इंसल्ट होने नहीं दूंगा कि लोग ये कहे भगवान ने दी हुई ड्यूटीज ठीक तरह से संभाल नहीं पाया। मैं कभी भाग जाऊंगा नहीं जिंदगी से, पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। सब कर्म अव्यक्त शक्ति को पहचानते हुए इसके सामने सरेंडर करते उनके शक्तियों के साथ मैं कर्म करूं। तभी भगवान ने जो ये बात कही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये अक्षरशः सत्य होगा। हम निश्चिंतता से कर्म करें, निर्भयता से कर्म करें, कर्म के लिए कोई हिचकिचाहट हमारे अंदर नहीं हो, लेकिन हम जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि बन के कर रहे हैं। वो सब जगह नहीं रह सकता, इसीलिए हमने कुछ कर्म लिए हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है भगवान की। इतने बड़े दुनिया में जो भगवान का घर है, भगवान ने छोटे छोटे घर परिवार बनाया है, कुछ कुछ लोगों को एक साथ मिला के रखा है ताकि भगवान की काम आसान हो। भगवान के काम जब हम कर रहे हैं उसे बिना बताए करना, और अगर हम ये सोच के चले कि नहीं मैं सशक्त हूँ, मैं कर सकता हूँ, बीच में भगवान को क्यों लाऊं, ठीक है,
इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन करते करते कहीं हमें घमंड न आ जाए, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। भले सत्य है, हमने ही किया है, लेकिन अगर सर्वशक्तिमान का साथ नहीं होता तो हम सफल कैसे होते, हमारे रास्ते यश की ओर कैसे बढ़ते। इसलिए नौदा भक्ति जो कहते हैं उसमें ये बहुत मुख्य बात है, श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चना। ये जो है कि हम भगवान की बातें सुने, दूसरों की भी अच्छी बातें सुने और अच्छाइयों का ही हम वर्णन करें, जिसको कीर्तन कहते हैं। कोई व्यक्ति बुराइयों की बातें कर रहा है तो उसको कीर्तन नहीं कहते। कोई कहते हैं क्या? कीर्तन वो चीज है जो भगवान की बातों का हम चिंतन करें। इसलिए भगवान कहता है जो भी हम कर्म करें, क्या करेंगे आज से, अगर अभी तक किए हैं तो और अच्छी तरह से करेंगे, नहीं तो आज से भी अगर शुरू करेंगे। ठीक है, हम आज ये करने जा रहे हैं आपके परमिशन से, आप हमारे साथ हैं, हमें ये विश्वास है जो भी हम कर्म करें, जब हम ये परमात्मा को साथ रख कर करेंगे तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी, चूक नहीं होगी, और साथ ही साथ परमात्मा के आशीर्वाद के भी हम पात्र बन जाएंगे। तो गीताचार्य का ये जो आश है, तुम मुझे अनन्यता से, अनन्य भाव से मेरे योग में रह कर करो। योग का सच्चा मतलब यही होता है दोनों साथ में रहना, है ना। वियोग शब्द हम यूज करते हैं, वियोग का मतलब है अलग हो जाना, तो योग का मतलब है साथ रहना। तो हम भगवान के साथ कैसे रह सकते हैं जबकि उनके सारे गुण हमारे हृदय में हैं। तो उनके साथ रहना क्या बड़ी बात है। गुण के रूप में, शक्तियों के रूप में, सहायता के रूप में, यादों के रूप में भगवान सदैव हमारे साथ है ही है। तो अनन्येनैव योगेन ये हो गया। फिर ध्यायन्त, नेक्स्ट स्टेप है भगवान का ध्यान करना। ध्यान एक होता है ध्यान जिसको हम कहते हैं परमात्मा को याद करना, एक होता है ध्यान जिसको हम अटेंशन भी कहते हैं, दूसरों का ध्यान खींचना, है ना, अटेंशन देना, भगवान के तरफ अटेंशन देना। इसके मतलब है भगवान जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहते हैं, जैसे हमें देखना चाहते हैं, उस तरह हम रहे, इसके ऊपर हम अटेंशन देना। भगवान के बिना जिसका कोई से ताल्लुक नहीं है वो है अनन्य। तो इस अनन्येनैव, अनन्य एव योगेन, तो ध्यान करने के लिए मन साफ होना बहुत जरूरी है। और तभी मन साफ हो सकता है जिस मन में, जिस दिल में, जिस बुद्धि में सदा स्वच्छ, सत्यम, सुंदरम और शिव स्वरूप ईश्वर की निवास हो, तभी मन में स्वच्छता रह सकती है। जिस मन में स्वच्छता हो वही परमात्मा का ध्यान भी टिक सकता है। तो चलिए हम सभी अपने हर कर्म भाग्य विधाता भगवान के सामने अर्पण करेंगे और हर कर्म को सुकर्म बनाएंगे अपनी योग के कुशलता के द्वारा। ओम शांति। तो आपने सुना मित्रों, गीता कर्मों के बारे में बहुत कुछ कहती है, जिसमें से एक है कि जैसा कर्म वैसा फल। इस कारण अगर कोई गलत कार्य आपसे होता है तो इसका परिणाम आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है, जिस कष्ट का न तो आप अनुमान लगा सकते हैं और न ही किसी प्रकार की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों का सही चुनाव करें। थिंक बिफोर यू एक्ट। पर प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है। गीता स्पष्ट रूप से इस बारे में बताती है कि कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका आधार होता है कर्म के पीछे किया गया उद्देश्य। तो हर बार अपने आप से पूछें कि मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मेरा कर्म मेरी इच्छाएं, भय, क्रोध, मेरी लालसाओं, वासनाओं या फिर स्वयं की प्रशंसा से प्रेरित है? अगर है तो उस कर्म को ना करें, और अगर नहीं तो आगे बढ़ें, कर्म करें। उम्मीद है भगवत गीता आपको कर्मों की बेजोड़ स्पष्टता से लाभान्वित करती जा रही है।